साई राम, जय साईनाथ। आज फिर से उपस्थित हुई हूँ एक नया वीडियो के साथ। बाबा ने अपने वचन में कहा है कि त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। वचन बाबा हमेशा सत्य करते हैं। जब भक्त उनको पुकारते हैं वो दौड़े दौड़े आते हैं। यही वचन जो बाबा ने दिया है, यही कैसे सत्य हुआ दिव्या जी के जीवन में, यही हम दिव्या जी से सुनते हैं। साईं अनुभव किस तरह से बाबा उन्हें दर्शन दिए थे, उनके भक्ति में बाबा खींचे चले आए थे, उनके पास दौड़े दौड़े आए थे उनका आशीर्वाद देने के लिए। और चलिए तो दिव्या जी के जो एक्सपीरियंस है, साईं अनुभव है, बाबा के आशीर्वाद कैसे मिला, बाबा को कैसे साक्षात रूप में उन्होंने देखा, वही सुन लेते हैं। तो आइए दिव्या जी से सुनते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम। मैं सोमा दीदी के चैनल के माध्यम से अपना एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, किस प्रकार मैं बाबा से मिली। बात है 2022 की फरवरी की, और मैं उस वक्त बाबा के साईं सच्चरित्र का पाठ करती थी, बहुत ही तन्मयता से करती थी। अभी भी करती हूँ, लेकिन तब मैंने पहली बार मुझे किताब प्राप्त हुई थी और मैंने शुरुआत किया था, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। दिन में 3 चैप्टर 5 चैप्टर जितने अत्यधिक कर सकती थी तो मैं करती रहती थी, और साईं राम साईं राम साईं राम जब चलता रहता था मन में। और एक दिन मुझे ऐसा एहसास होने लगा था कि बाबा के दर्शन होंगे, क्योंकि बाबा के मैसेज मुझे मिल रहे थे कि जो भक्त मेरे शिरडी नहीं आ सकता उसे मैं स्वयं मिलता हूँ। तो मुझे लगा बाबा ऐसा कुछ चमत्कार होगा तो ज़रूर, आप मुझे कह रहे हैं तो ज़रूर होगा। और एक दिन मन में भजन चल रहा था और मुझे ऐसा एहसास हुआ गेट पे कि कोई आया है, क्या बाबा हैं? और मैं दौड़ के मैं ही गई। वैसे हमारे परिवार में, घर में सभी माता पिता भाई बहनें सभी हैं, लेकिन मैं उस वक्त भागती भजन गाती हुई गई, और वहाँ पे बाबा ही थे। जैसा कि आज तक हम उनके चित्र देखते हुए आए हैं, बाबा के गेरुए कलर के कपड़े, कुर्ता और गेरुए कलर का साफ़ा बांधे हुए सर पे, और सफ़ेद झोली, और पैरों में मोजड़ी जो कि बिल्कुल नई थी, कहीं लग ही नहीं रहा था ये सड़क पे किसी ने पहनी ही हैं। और गले में एक रुद्राक्ष का माला, उसमें चांदी से मढ़ी हुई जो कमल के, जिसका हम लोग क्या कहते हैं, कमल का सीड होता है, उसका मढ़ा हुआ चांदी से, बहुत बड़ा सा, मतलब कुछ इस साइज़ का था वो। यूजुअल नॉर्मल नहीं देखने को मिलता है वैसा। और मैं बस बाबा को देखे जा रही थी, निहारे जा रही थी, और बुद्धि जो है वो बांध दी थी जैसे किसी ने, कि भगवान आएंगे, मिलेंगे तो क्या करोगे, क्या मांगोगे और क्या कहोगे, कहाँ बिठाओगे, कैसे बात करोगे। तो वैसा कुछ समझ नहीं आया मुझे, बस देखती रही, हाथ जोड़ के खड़ी रही। तो बाबा ने कहा कि बेटा मुझे खिचड़ी दे। तो मैं बस दौड़ के गई और खिचड़ी लेके आई। फिर बाबा ने अपनी झोली से एक तेल की शीशी, बिल्कुल खाली थी, तो बोले दिए के लिए तेल दे। तो मैंने तेल की शीशी निकाल घर से ले जाके और उनको शीशी दे दी। मैंने कहा आप ये लीजिए। और बाबा बोले कि तेरे घर में मेरा मान बहुत है, तेरे एक कमरे में कोने में मंदिर रखा है, और वहाँ पे मेरी मूर्तियाँ रखी हैं, बहुत मान है। मैं कहीं का नहीं मांगता और खाता हूँ, बस तेरे घर से मांग रहा हूँ। और जो कि बात सही थी, जिस कमरे की तरफ, जिस कॉर्नर की तरफ इशारा किया था उन्होंने गेट पर से, वहीं पे उनकी मूर्तियाँ रखी थी, मंदिर रखा हुआ था। और फिर बाबा ने कहा कि तेरा एक बहुत ही आवश्यक कार्य है जो पूरा होगा। और वो कार्य भी पूरा हुआ, उसके बाद कोई कार्य रुका ही नहीं है, पर हाँ वो कार्य पूरा हुआ 1 हफ्ते के अंदर। और बाबा ने कहा मुझे कुछ नया कपड़ा दे। सर्दी के दिन थे तो एक शॉल लेके गई जो बिल्कुल बिना वॉश करी हुई थी, पर हाँ शायद 2-3 बार यूज़ करी हुई थी, तो मुझे नहीं पता था, वो गिफ्ट की थी, तो मैं लेके गई। बाबा ने कहा मुझे नया कपड़ा दे। तो मैं, अब नया कपड़ा उस वक्त तो नहीं, पर बाबा कह रहे हैं तो हम देने वाले तो कौन हैं। बाबा का कुछ लेने के पीछे भी उद्देश्य होता है, आपका क्या लेके वो क्या कष्ट लेके जा रहे हैं।
और बाबा जैसा आदेश करते गए मैं दौड़ के आई। एक कुछ शॉल के हिसाब से कुछ दक्षिणा निकाली और मैंने कहा बाबा से कि आप ये ले लीजिए बाबा, देखिएगा मत, कुछ कहिएगा मत, क्योंकि जैसा कि याद है कि बाबा सोचे कि मुझे पैसे दे रही हैं या क्या। तो मैंने हाथ पे रखे और बाबा ने दृष्टि भी नहीं डाली मैं क्या दे रही हूँ, उन्होंने चुपचाप रख लिया। फिर बाबा ने कहा मुझे चाय पिला दो। शायद चाय तो नहीं पिला पाई क्योंकि दिमाग नहीं काम किया, डर भी लग रहा था क्योंकि कोई कुछ कह ना दे कि जैसा कि सभी तो बाबा को जानते नहीं हैं। परंतु बाबा 2 मिनट बैठे और दुआ पढ़ी, जैसे कि बाबा बिल्कुल निर्मल सरल थे वैसे 2 मिनट दुआ पढ़ी बाबा ने गेट पे बैठ के। और मैं बस हाथ जोड़ के उनके पैरों की तरफ देख के और आंख बंद करके खड़ी रही 2 मिनट तक कि बाबा बस प्रणाम कर रही हूँ। और फिर बाबा चले गए, कहीं नहीं गली में दिखे बाबा, उसके बाद कभी नहीं दिखे, पर बाबा साथ हैं हमेशा। ओम साईं राम, ओम साईं राम। यही था मेरा अनुभव।